हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो सारे क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी कॉपरनिकस, ऑप्शन सी हब्बल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं जो टॉलमी, सबसे पहले जानिए टॉलमी के बारे में। किसके बारे में? टॉलमी ने क्या कहा? टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है। कौन लगाता है? पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है। कौन लगाता है? सूर्य लगाता है, जो कि ये तो बिल्कुल गलत है। और कॉपरनिकस जो है सौरमंडल का खोज किया। किसका खोज किया? सौरमंडल का खोज किया और बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। तो गलत कौन बताया था? गलत टॉलमी बताया था, जबकि सही किसने बता दिया? तो कॉपरनिकस जो है बिल्कुल राइट बता दिया। जबकि केपलर क्या कहा था? केपलर कहा था कि ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया। क्या केपलर क्या दिया? ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया और बताया कि ग्रह जो है दीर्घवृत्त पर घूमते हैं। जब यह सूर्य के करीब आते हैं तो इनकी चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इस सिद्धांत को सिद्ध कर दिया। कौन सिद्ध कर दिया? गैलीलियो। कौन सिद्ध कर दिया? गैलीलियो सिद्ध कर दिया। और हब्बल जो है दूरबीन बना करके ये बता दिया कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है? तो विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? ऑप्शन ए 12,700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 12,750 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12,650 किलोमीटर, ऑप्शन डी 12,600 किलोमीटर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि 12,750। चूँकि ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा? तब ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि इसका जो है एक्चुअली में होता कितना है? तो 12,756। ये कौन सा जो है मतलब व्यास है? तो ये विश्वत रेखीय व्यास है। कैसा है? विश्वत रेखीय व्यास। और जबकि ध्रुवीय व्यास जो है इसका 12,714 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 12,714 किलोमीटर। अगर इस दोनों के बीच का अंतर पूछे तो अंतर कितने किलोमीटर का हो जाता है? तो अंतर जो है 42 किलोमीटर का हो जाता है। कितने किलोमीटर का होता है? 42 किलोमीटर का। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन ए यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा, ऑप्शन बी कार्बन काल निर्धारण द्वारा, ऑप्शन सी परमाणविक घड़ियों द्वारा, ऑप्शन डी जैव घड़ियों द्वारा। तो ये जो है किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? तो यूरेनियम विधि। किसके द्वारा? यूरेनियम विधि के द्वारा जो है ज्ञात कर सकते हैं। जबकि पेड़ पौधे का जो है वलय के द्वारा ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा? वलय। जितना वलय होता है उतना इसका क्या हो जाता है? तो ईयर हो जाता है। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति। ऑप्शन ए पश्चिम से पूरब, ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो ये किधर से किधर की ओर घूमता है? तो ये जो है पश्चिम से पूरब। किधर घूमता है? पश्चिम से पूरब। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो ये जो है किसका अधिकता होता है? तो इसमें जो है सिलिकन की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? तो सिलिकन, यानी SI की जो है अधिकता होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि पूछे कि यदि कौन सा तत्व की अधिकता होती है तो वो होती है एल्युमिनियम की। किसकी होती है? एल्युमिनियम। यानी अभी तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरीय याम्योत्तर है। ऑप्शन ए समांतर अर्धवृत्त, ऑप्शन बी मुख्य याम्योत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी, ऑप्शन सी संसार के नक्शे को निर्देशित करती हुई खड़ी रेखा, ऑप्शन डी वृत्त। तो इसका सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मुख्य याम्योत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 2 मिनट, ऑप्शन डी 5 मिनट। तो कितने मिनट का अंतर होता है? तो ये जो है 5 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट? 5 मिनट। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दाब वाले स्थान को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सांभर रेखा, ऑप्शन बी समुच्चय रेखा, ऑप्शन सी समदाब रेखा, ऑप्शन डी समताप रेखा। तो दाब को मापने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? तो वो करते हैं समदाब रेखा। क्या करते हैं? समदाब रेखा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है। ऑप्शन ए 15,600, ऑप्शन बी 6357, ऑप्शन सी
18,546 किलोमीटर, ऑप्शन डी 12,756। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा 12,756 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण है? ऑप्शन ए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन डी पृथ्वी का असमान उसका। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी ओजोन गैस, ऑप्शन डी नदियाँ। तो जो किसे जो है मतलब सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ओजोन गैस को। किसे कहा जाता है? ओजोन गैस को। और इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है O3। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है आपको मध्य मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य मंडल में। ये 50 से 80 के बीच, कितना से कितना? 50 से 80 के बीच। और ओजोन परत को जो है कौन सा संक्षारित कर देता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है इसको क्षति पहुंचती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी किस उपकरण से मापी जाती है? ऑप्शन ए आर्द्रता मापी, ऑप्शन बी जल मापी, ऑप्शन सी गैल्वेनो मापी, ऑप्शन डी ताप मापी। तो ये जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये जो है आर्द्रता मापी के द्वारा। किसके द्वारा? आर्द्रता मापी के द्वारा जो है इसे मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 सितंबर, ऑप्शन डी 3 जनवरी। तो ये जो है न्यूनतम दूरी कब हो जाता है? तो देखिए मान लीजिए ये क्या है, इस पथ पर जो है सूर्य क्या करता है, पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है, और बीच में क्या रहता है? तो सन रहता है, यहाँ पृथ्वी रहती है। क्या रहती है? पृथ्वी रहती है। देखिए तो जब जो है सूर्य सूर्य के करीब जो है पृथ्वी आ जाता है, क्या हो जाता है? सूर्य के करीब पृथ्वी आ जाता है, तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूनतम दूरी हो जाएगी। और जब न्यूनतम दूरी होगी तो ये दूरी जो है कब न्यूनतम हो जाता है? मान लीजिए कि यहाँ पर जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो गई? न्यूनतम हो गई। तो न्यूनतम जब हो जाता है तो ये कब हो जाता है? तो ये हो जाता है 3 जनवरी को। कब हो जाता है? 3 जनवरी को। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो ये कब हो जाता है? तो ये जो है आपको 4 जुलाई को हो जाता है। कब हो जाता है? 4 जुलाई को। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और ये दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये जो मिला रही है रेखा, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एपिसाइड लाइन। क्या कहते हैं? एपिसाइड लाइन कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पहले आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे छोटा महाद्वीप है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ओशिनिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो ओशिनिया। इसी को जो है ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी चीन। तो ये कहाँ है? तो ये जो है नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकी एंड एटलस और हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? ऑप्शन ए मिश्रित पर्वत, ऑप्शन बी संग्रहित पर्वत, ऑप्शन सी वलित पर्वत, ऑप्शन डी अवरोधी पर्वत। तो ये कौन सा पर्वत है? तो ये जो है वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है? ऑप्शन ए गर्मी में, ऑप्शन बी जाड़े में, ऑप्शन सी वसंत में, ऑप्शन डी यह कभी भी नहीं बदलता। तो ये जो है कब बढ़ जाता है? तो ये जो है गर्मी में बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? गर्मी में बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? ऑप्शन ए गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा बहती है, ऑप्शन बी ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहती है, ऑप्शन सी ठंडी धारा पर शुष्क ठंडी हवा बहती है, ऑप्शन डी कर्मधारी पर गर्म नमी युक्त धारा बहती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? ऑप्शन ए निम्न अक्षांशों पर, ऑप्शन बी उच्च अक्षांशों पर, ऑप्शन सी मध्य अक्षांशों पर, ऑप्शन डी सब ट्रॉपिक पे। तो ये कहाँ होता है? तो ये जो है निम्न अक्षांशों पर जो है मौसम का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बादल अभिसरित होकर क्यों नहीं बरसते? ऑप्शन ए हवा की द्रुत गति, ऑप्शन बी कम दबाव, ऑप्शन सी कम तापमान, ऑप्शन डी कम आर्द्रता। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो कम आर्द्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम आर्द्रता, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध का स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए सियाचिन, ऑप्शन बी पामीर, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी आल्प्स। तो ये कहाँ है? तो ये जो है सियाचिन में है। कहाँ है? सियाचिन, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इक्वाडोर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी कनाडा। तो ये जो है कहाँ है? ये जो है इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको किसके साथ पर्वतों का नगर कहा जाता है? किसे जो है पर्वतों का नगर कहा जाता है? यहाँ जो है गलत टाइप हो गया है, तो इसे जो है किसे कहेंगे? तो किसके किसे किसे पर्वतों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी वाशिंगटन, ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को। तो ये जो है किसे कहा जाता है? तो ये जो है रोम को कहा जाता है पर्वतों का नगर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतोलिया का पठार कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य एशिया में, ऑप्शन बी पश्चिम एशिया में, ऑप्शन बी दक्षिण एशिया में, ऑप्शन डी पूर्वी एशिया में। तो ये जो है कहाँ है? तो ये जो है पश्चिम एशिया में है। कहाँ है? पश्चिम एशिया में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी जो है सिक्किम। तो ये जो है कहाँ का था? तो ये जो है सिक्किम का था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। यानी कौन सा ऑप्शन है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खांसी और गारो जयंती मुख्य रूप से रहती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी सिक्किम। तो ये जो है कहाँ होगा? तो ये मेघालय में होगा। कहाँ होगा? मेघालय में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही जो है गारो खांसी जयंतियाँ पर्वत भी है, तो यहाँ पर कौन सी जनजाति होगी? तो गारो खांसी जयंतियाँ जनजाति भी होगी। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल, भूल, गोंड आदि जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर जो है एमपी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एमपी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बहुसंख्यक जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन ए टोडो, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी चेचेंस, ऑप्शन डी गारो। तो इसमें जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर जो है इसको गोंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोंड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैम्पेन कहाँ के आदिवासी लोग हैं? ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है निकोबार। ये कहाँ की जनजाति है? तो ये जो है निकोबार की आदिवासी है। कहाँ की है? निकोबार, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो सबसे कम जो है वर्षा कहाँ होता है? तो ये जो होता है लेह में होता है। कहाँ होता है? लेह में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जलवायु कहलाती है? ऑप्शन ए मानसूनी जलवायु, ऑप्शन बी अपशीतोष्ण मानसून, ऑप्शन सी शीतोष्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जलवायु कैसी है? तो ये जो है मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा विकसित हुआ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कांडला। तो इससे जो है कौन सा विकास किया गया है? तो ये जो है मुंबई को किया गया है। किसे किया गया है? मुंबई को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुफ्त व्यापार क्षेत्र है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कांडला। तो ये जो है कौन सा है? तो ये जो है कांडला है। कौन सा है? कांडला, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्मगांव बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए मछलियाँ, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी खाद्य सामग्री, ऑप्शन डी अयस्क। तो यहाँ से जो है क्या निर्यात होता है? तो यहाँ से अयस्क का निर्यात होता है। किसका निर्यात होता है? अयस्क का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूरभंज खान निम्नलिखित में से किस धातु के खनिज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी लोह अयस्क और ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बॉक्साइट है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है लौह अयस्क हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लौह अयस्क, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये जो है कहाँ होता है? तो ये जो है झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुंबई हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जानी जाती है? ऑप्शन ए तेल अनुसंधान, ऑप्शन बी हैगिंग गार्डन, ऑप्शन बी गहरे समुद्र में मत्स्य आखेट, ऑप्शन डी परमाणु रिएक्टर। तो ये जो है किसके लिए जाना जाता है? तो ये जो है तेल अनुसंधान के लिए। किसके लिए? तेल अनुसंधान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस,
ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। तो ये जो है किसके सहयोग से लगाया गया था, तो ये जो है ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। देखिए दुर्गापुर जो है इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी। कब हुई थी, 1956 में। थोड़ा सा और जान लीजिए कुछ के बारे में, जैसे है भिलाई, क्या है, भिलाई। भिलाई किसके सहयोग से लगाया गया था, तो ये लगाया गया था फ्रांस के सहयोग से। किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से। और ये कहाँ है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। इसे लगाया कब गया था, तो इसे लगाया गया था 1955 में। कब लगाया गया, 1955 में। और है जैसे राउरकेला, कौन सा है, राउरकेला। राउरकेला कब लगाया गया, तो राउरकेला लगाया गया था 1959 में। कब लगाया गया, 1959 में लगाया गया। और ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। और किसके सहयोग से लगाया गया था, तो ये जो है जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से, जर्मनी। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए लौह इस्पात, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी खनिज तेल, ऑप्शन डी चावल। तो ये जो है किसके उत्पादन में अग्रणी है, तो दूध के उत्पादन में। किसके लिए, दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जबकि दूध से संरक्षित एक क्रांति चली थी जिसे कहते हैं श्वेत क्रांति। क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति, श्वेत क्रांति। और फसल से संबंधित था हरित क्रांति। कौन सा था, हरित क्रांति। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य एंटी मनी का मुख्य उत्पादक है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो कौन सा हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश जो है इस एंटी मनी के उत्पादन में क्या है, अग्रणी है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए सोनार, ऑप्शन बी कोलार, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी नेपानगर। तो यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो यूरेनियम जो है सिंहभूम में मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। जबकि कोलार, कोलार किसके लिए है, तो कोलार जो है सोना के लिए है। किसके लिए, सोना कहाँ मिलता है, तो कोलार की खान में मिलता है। और जबकि नेपानगर, नेपानगर किसके लिए है, तो ये अखबारी कागज़ के लिए है। किसके लिए है, अखबारी कागज़ के लिए। कौन सा है, तो नेपानगर। कौन सा है, नेपानगर, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए क्यूप्राइट, ऑप्शन बी ग्लेना, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी जर्कोनाइट। तो इसका जो है मुख्य अयस्क कौन सा है एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का जो है बॉक्साइट है। कौन सा है, बॉक्साइट है। क्यूप्राइट जो है ये कॉपर का है। किसका है, कॉपर का है। और ग्लेना जो है, ग्लेना जो है पीबी का है। किसका है, पीबी यानी सीसा का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है। ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो ये जो है किसके उत्पादन के लिए है, तो ये जो है तांबा। किसका है, तांबा के उत्पादन के लिए है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, एमपी यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो है पन्ना, क्या है, पन्ना। पन्ना किसके लिए फेमस है, तो वो हीरा के लिए है। किसके लिए, हीरा के लिए। यानी ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन ए बरौनी, ऑप्शन बी डिगबोई, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में, ऑप्शन डी मुंबई में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डिगबोई। सबसे पहले कौन लगा था, डिगबोई लगा था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि बरौनी में भी तेल शोधन कारखाना है। ये कहाँ है, तो ये बिहार में है। कहाँ, बिहार में है। जबकि सबसे अधिक तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तो वो है जामनगर में। कहाँ है, जामनगर यानी गुजरात के जामनगर में है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो ये जो है किस नदी के किनारे है, तो ये जो है गोदावरी नदी के किनारे है। किस नदी के, गोदावरी नदी। जबकि लखनऊ, लखनऊ जो है ये किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, गोमती नदी। कौन सी नदी, गोमती नदी। जबकि संबलपुर, संबलपुर जो है किस नदी के किनारे है, तो संबलपुर जो है महानदी। किस नदी के किनारे है, महानदी के किनारे है। जबकि यदि बात किया जाए बेलूर, बेलूर किस नदी के किनारे है, तो ये जो है यागची नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं, यागची नदी के किनारे। विजय घाट, विजय घाट किस नदी के किनारे है, तो विजय घाट जो है यमुना नदी के किनारे हैं। किसके नदी है, यमुना नदी किनारा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी नर्मदा। तो ये जो है किस नदी के किनारे है, तो ये जो है ताप्ती नदी। कौन सी नदी है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी
ब्राह्मणी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी नर्मदा। तो ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी चिनाब। तो ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी ही है जो भारत और पाकिस्तान का कुछ दूर के लिए सीमा बनाती है। क्या बनाती है? सीमा बनाती है। और ये सारा जाकर के कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा।